SMS पर्स वगैरह है। वंदे मातरम शिक्षक साथियों, आज बात करेंगे कि विभिन्न कक्षाओं के जो CBA 2 के एग्जाम हुए थे उसके मार्क्स है वो साला दर्पण पे अपडेट हो चुके हैं, कैसे चेक करेंगे और उसके बाद में उसमें एडिट वगैरह का ऑप्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको विद्यालय लॉगिन करना है और विद्यालय लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ एक ऑप्शंस मिलेगा शिक्षक ऐप, यहाँ रिपोर्ट्स है और रिपोर्ट्स के पास में शिक्षक ऐप, इस शिक्षक ऐप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक तो शिक्षक OCR एंट्री का जो ऑप्शन था शिक्षक ऐप पे, यानी जो शिक्षक ऐप के माध्यम से अगर कोई शिक्षक साथी नहीं कर पाए थे तो उनके लिए विद्यालय स्तर पे ऑप्शन दिया था, जिसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना करके बताया था। हालांकि उसकी डेट है अब समाप्त हो चुकी है। अब शिक्षक SA2 या CBA 2 के जो मार्क्स आपको चेक करने हैं वो कैसे करेंगे, तो यहाँ शिक्षक ऐप मार्क्स अपडेशन, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ निर्देश है, पहले आप निर्देश ध्यान से पढ़ लें। पहला है कक्षा 3 से 5 तक के लिए कुल प्रश्न 20 थे, अधिकतम प्राप्तांक की संख्या 20 थी, प्रत्येक अंक 1 अंक का था प्रत्येक प्रश्न, और विद्यार्थियों द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या को 1 से गुणा करके जो भी अंक है वो इसमें अपलोड किए गए। कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी कुल 20 अंक प्रश्न थे और अधिकतम प्राप्तांक भी 20 थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, और इसमें भी सेम जो भी प्रश्न हल किए गए उसको 1 से गुणा करके अंक में बदल दिए गए, यानी जितने प्रश्न सही हुए उतने अंक उनको मिल गए। अब इसमें आपको चेक करना है तो इसमें आगे बढ़े ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में सेक्शन, जैसे मान लो मैं कक्षा 7वीं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सेक्शन, ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और गो पे क्लिक करना है। यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सेकंड के बाद में यहाँ से इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ SA2 के मार्क्स ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, अब SA1 के आ चुके हैं, अब SA2। यहाँ SA2 में आपके 3 विषय थे, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी के जितने भी मार्क्स सभी स्टूडेंट के यहाँ इस तरीके से शो हो रहे हैं और यहाँ इसके टोटल भी आ रहे हैं, और SA3 का जैसे नहीं हुआ तो इनके अभी 0 आ रहा है। अब यहाँ अभी खाली मार्क्स शो हो रहे हैं, इसको अपडेट करने का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है पिछली बार की तरह इस बार भी अपडेशन का अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन दे देंगे, अन्यथा ये मार्क्स है SA2 के आपको यहाँ इस तरीके से यहाँ मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी कि साला दर्पण पे SA2 या CBA 2 जो एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले उसके मार्क्स है वो अपडेट हो चुके हैं। अब जो भी अंक तालिका वगैरह आप डाउनलोड करेंगे या आप तैयार करेंगे तो उसमें भी इसके मार्क्स है वो जुड़ करके आ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ उसको भी आपको बताने की। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे मार्क्स चेक करेंगे। अब वास्तव में जब रिजल्ट तैयार करेंगे उसमें अपडेट हुए नहीं हुए तो इसमें आपको परिणाम में जाना है, और परिणाम में जाने के बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ और यहाँ जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2025-26 इस पर क्लिक करना है। अब वापस मैं आपको 7वीं क्लास ही सिलेक्ट करके आप बता रहा हूँ, यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लें, 7वीं सेक्शन सेलेक्ट कर लें और यहाँ शो ग्रीन शीट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ग्रीन शीट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ग्रीन शीट जो जैसे ये यहाँ शो हो रही है इसमें स्टूडेंट का नाम वगैरह आ रहा है, और यहाँ आप देखेंगे तो मार्क्स में SA1 की ये ऑलरेडी आ रहे हैं और SA2। अब जैसे यहाँ 3 विषय हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इसके मार्क्स शो हो रहे हैं और नीचे SST, साइंस और संस्कृत इसमें NA आ रहा है, यानी इनके मार्क्स नॉट एप्लीकेबल, यानी मार्क्स नहीं है क्योंकि इनके एग्जाम नहीं हुए थे। तो SA1 और SA2 दोनों के मार्क्स है वो यहाँ अपलोड हो चुके हैं। दूसरा स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, यहाँ से दूसरा स्टूडेंट है, अब इसके जैसे SA1 में एब्सेंट था तो 0 आ रहे हैं, लेकिन SA2 में ये मार्क्स है वो शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया कि साला दर्पण पोर्टल पे SA2 के मार्क्स यानी CBA 2 के मार्क्स है वो अब अपडेट हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। और जो भी मार्क लिस्ट जनरेट करेंगे 6ठी 7वीं या 3री 4थी 5 की, उनमें भी आपके यहाँ ये शो हो जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।